दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करें। एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात मौलाना महमूद मदनी के उस भड़काऊ बयान की जिस पर संग्राम छिड़ गया। मौलाना मदनी ने जिहाद का जहर उगला तो बवाल बढ़ना लाजमी था। घमासान तब और ज्यादा बढ़ गया जब भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म हो रहा। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुस्लिमों को अपमानित करने का काम हो रहा। जिहाद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिमों की आस्था का भी अपमान हो रहा है। इसके साथ ही मौलाना ने लगे हाथ ऐलान किया कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। मौलाना मदनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या, काशी का भी जिक्र किया, बाबरी का भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे से सुप्रीम कोर्ट हटा देना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने वाले मुस्लिमों को भी उन्हें मुर्दा कौम उनका कहना था कि करार देना चाहिए या करार दिया। अब सवाल यह है कि मौलाना महमूद मदनी ये जहर आखिर अचानक से क्यों उगलने लगे? जिहाद की बात करके मुस्लिमों को भड़काने के पीछे की उनकी नफरती साजिश है क्या? नफरत और भड़काऊ बयान के पीछे मदनी की मंशा क्या है? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट दी। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयत के मंच से जिहाद की बात कर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जहर उगला तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या मौलाना मदनी मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जिहाद की बात कर एक समुदाय को उकसा रहे हैं? क्या जमीयत के मंच से नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या जिहाद की चेतावनी देकर दो वर्गों में नफरत फैला रहे हैं? यह सवाल मौलाना महमूद मदनी का पीछा तब करने लगे जब मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले मौलाना ने भोपाल में जमीयत उलेमा ए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिहाद को लेकर भड़काऊ तकरीर पेश की। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मंच मिला तो मौलाना महमूद मदनी यहीं नहीं रुके, काशी, मथुरा का जिक्र कर देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी सवाल उठाने लगे। जिस अदालत के न्याय पर पूरा देश भरोसा करता है, उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे, आरोप लगाने लगे कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए,
सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने एक तरफ अदालतों की मंशा पर सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना मदनी का भड़काऊ टेप चालू हो गया। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से मौलाना यहां तक कह दिया कि वंदे मातरम पढ़ने वालों की पहचान मुर्दा कौम के तौर पर रहेगी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मौलाना महमूद मदनी ने जहर उगला तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने दो टूक कह दिया, भड़काऊ बयान देकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर मौलाना मदनी समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं, एक समुदाय को भड़काकर नफरत फैला रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। मौलाना मदनी के भड़काऊ बयान पर घमासान बढ़ गया है। मौलाना पर नफरत फैलाने का आरोप लग रहा है, लेकिन अब सवाल है कि क्या भड़काऊ बयान देकर मौलाना महमूद मदनी दो समुदायों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं? क्या एक वर्ग को अदालतों के खिलाफ भड़का रहे हैं? और सवाल यह भी कि भड़काऊ तकरीर देने वाले मौलाना पर एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु है, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। हमारे साथ एच एस रावत साहब हैं, वैदिक स्कॉलर के तौर पर, बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। हमारे साथ साजिद रशीदी साहब भी जुड़ेंगे। फाजिल अहमद साहब है, इस्लामिक स्लैमर हमारे साथ, बहुत स्वागत है फाजिल जी आपका। और शोएब काजमी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है। सबसे पहले रावत साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, मदनी साहब को अचानक से क्या हो गया? जिंदा और मुर्दा कौमों का जिक्र भी करने लगे, बाबरी का भी जिक्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगा कि नहीं होगा और किसके आईन से होगा, यह भी वहीं तय कर रहे हैं। जब अतुल प्रताप जी बुरा वक्त आता है ना, तो इसी प्रकार की वाणी बोली जाती है। मदनी साहब ने देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। यही वो मदनी साहब हैं जब सामानो केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जला दिया गया था। यही वही मदनी साहब हैं, इनके जो रिलेटिव थे, पूरे 2 लाख मुसलमानों ने बोट क्लब के ऊपर धरना दिया था और उस समय संविधान को फाड़ करके आग लगा दी थी। ये वही मदनी साहब हैं। अब इनको राज्यसभा नहीं मिल रही है, बेचैन है, परेशान है, और ये कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। इस मदनी साहब को ये दिखाई नहीं देता कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ। उस समय इनके मुंह पे दही जमी हुई थी। जब पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही थी, उस समय इनको ये दिखाई नहीं दे रहा था किस प्रकार का जुल्म हो रहा है। उस समय जब अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा था 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, उस समय इनको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। यानी जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है तो ये खुश होते हैं, और जब अगर कोई हादसा कोई हो जाए तो उस पर फिर ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझते। नहीं रावत साहब, देखिए इस देश में लोकतंत्र की आड़ में, मैं बहुत खुलकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लोकतंत्र और संविधान की आड़ में अपनी मनमानी और जो भी बोलने का मौका मिले बोलने का एक रिवाज सा बन गया है। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि मदनी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
अनुभवी व्यक्ति हैं, अचानक से उनको क्या सिर्फ राज्यसभा के लिए या कोई और उसके पीछे एजेंडा है? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया, उसमें भड़काना भी और साथ में शरीयत मानने वाले सुप्रीम कोर्ट मानने लगे अचानक से। और आपने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता था तो ये क्या करते और करवाते थे, और आज बता रहे हैं कि नहीं, संविधान के आईन से अगर चले तो सुप्रीम शब्द होगा, नहीं तो सुप्रीम कहलाने लायक भी नहीं। कुछ गड़बड़ है क्या? जब याकूब मेमन जैसे पढ़े लिखे सीए आतंकवादी घटनाएं घटित करते हैं तब ये नहीं बोलते, तब लाखों मुसलमान उनके जनाजे में जाते हैं। जब बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर जिन इन मदनी साहब जैसे लोगों ने इस्लाम को उस गर्त में पहुंचा दिया आज की डेट में, क्या आज अगर हवाई जहाज का पायलट अगर कोई मुसलमान है तो उसकी अनाउंसमेंट होते ही डर लगता है कहीं इसको ये उड़ा ना दे और ये कहीं लाहौर ना लेके चला जाए। आज कोई टैक्सी ड्राइवर अगर कोई मुसलमान है तो डर लगता है कहीं इसकी टैक्सी में बम ना हो। आज कोई डॉक्टर वैद्य के पास अगर आप जाओगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं ये जहर ना दे दे। आज इस्लाम को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है? मौलाना मदनी जैसे, तौकीर रजा जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, इन्होंने इतनी दहशत फैला दिया। आज इस्लाम के नाम पे लोगों को डर लगने लगा है। आज मैं खुद टैक्सी के अंदर बैठ के आ रहा था मुंबई से, तो जब वहां पर मोहम्मद नाम के व्यक्ति को देखा तो मतलब डर लगने लगा कि कहीं इसकी गाड़ी के अंदर कहीं बम न रखा हो। तो ये स्थिति किसने पैदा की? और आज वही स्थिति पैदा करना चाहते पूरे विश्व के अंदर कि इस्लाम इतना बदनाम हो जाए कि इस्लाम से लोग डरने लगे। तो इसकी जिम्मेवारी ठीक है, फाजिल रावत साहब से इसका जवाब लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। रावत साहब जो कह रहे हैं, फाजिल साहब आप क्या उनकी बात से सहमत है, या जो मदनी साहब कह रहे हैं उनके कहे हुए कुछ बातों से या सारी बातों से आप सहमत या असहमत है? देखिए, रावत साहब ने 2-3 बात बहुत अच्छी कही। एक तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, तो वो तो भाजपा के ही सरकार थी दिल्ली में, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और भाजपा उनकी समर्थक पार्टी थी। तो इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए तब कुछ नहीं किया, आज आंसू बहा रहा है। दूसरी बात, मोनू मानेसर दुनिया जानती है कि 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर, मुसलमान जान करके। और तीसरी बात, हम लोग को भी टीका लगा के जब कोई चलता है ना रावत साहब, तो हमको लगता है कि कोई बजरंग दल का गुंडा है लगता है। और यही हाल इन लोगों ने सरदारों के साथ कर दिया था कि सरदार की 84 से पहले सरदार की हर पगड़ी में इन लोगों को रिवाल्वर दिखती थी। तो सब मुसलमान नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य खो देते हैं आप, मुसलमान आप धैर्य खो देते हैं ना, थोड़ा सुन लीजिए। अभी तो सुन रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, बोलिए। हिंदू सुनिए ना, की बात करता है, बजरंग दल के मारता, अभी बजरंग दल के गुंडा हो गए क्या? क्या बात कर रहे हैं? बजरंग दल के गुंडा मत बनिए। नहीं, हम लोग भी टीका दे के डर जाते हैं, बातें कर रहे हो। और हम लोग नहीं, तो हजारों साल से ये लोग दलितों पर अत्याचार करते आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत आदिवासी दलितों पे जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, हम लोग लेट से जागे, थोड़ा देर हो गई जागने में। हम लोग जब दलितों पे ये लोग अत्याचार कर रहे थे तब हम लोग चुप ना। इसी का नतीजा है कि ये लोग इतना बढ़ गए कि मुसलमानों पर भी शुरू हो गए, पिछड़ों पर शुरू हो गए। एक महंत है, वो कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति में पेशाब करो जा करके कुंभ मेला में। एक पिछड़ी जाति का नेता, एक मुलायम सिंह यादव अच्छा मंत्री कैसे बन गए, उनकी मूर्ति पे ये लोग पेशाब करवा रहे। आदिवासी ने पेशाब किया, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये सारी बातें देश में जो हो रही हैं, दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। सरकार ने एक वर्ग को एकदम छूट दे रखी है, सवर्ण जाति के लोगों को छूट दे रखी है कि आप पूरा बैंक का पैसा लूट लो, पूरा जमीन लूट लो, कब्जा कर लो, सारा काम कर लो। अभी बिहार के अंदर 1200 लोगों को, सुनिए बता दो, अभी बिहार एक मिनट भाई, एक मिनट रावत साहब एक मिनट भाई, फाजिल अहमद, अब भाई सवर्णों पे भी आ गए, क्या लूट लिया भाई सवर्णों ने आपका, और बिहार पे चले गए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, आपने जब तक जवाब दिया ना, एक सेकंड, अरे भाई अनंत सिंह पर अगर कहेंगे ना तो वहां पर जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका भी जिक्र कर लीजिए ना, वो कौन से दूध के धुले थे, और कोर्ट को तय करना है। चुनाव जिताया जनता ने, कोर्ट को तय करना है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जब आपने कहा कि रावत साहब ने कहा कि भाई मुसलमान सुनते ही उनको टैक्सी में डर लगता है, वैसे ही जब आपको कोई टीका वाला मिलता है तो आपको डर लगता है। तब तक तो मुझे लगा कि शायद आप लोग एक दूसरे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं फिर से लौट कर आता हूं, जरा मदनी साहब ने जो कहा उस पर लौटेंगे आप। मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई जो वंदे मातरम है वो जिंदा कौम हो नहीं सकती, वो मुर्दा कौम है, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं, वो बीजेपी का आइडियोलॉजी है। अच्छा, मदनी साहब बीजेपी के कहने पे बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मदनी साहब बीजेपी के कहने पे बोल रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं आप?
आप ये कह रहे हैं कि मदनी मदनी साहब बीजेपी के कहने पर बोल रहे हैं। कहां से आपको ताकत मिलती है कि आप हमसे वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं? नहीं बोलेंगे, ताकत कहां से मिल रही है? संविधान नहीं मानेंगे। संविधान क्या है? आपको ताकत कहां से मिल रही है कि आप हमारे पर फोर्स करें कि अच्छा, फोर्स किया जा रहा है, वंदे मातरम बोलने पर आपको फोर्स किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है, क्या आपका ये आरोप है? ताकत आपको कहां से मिल रही है? अरे भाई, आपको ताकत जहां से मिल रही है, आप कह रहे हैं कि हम जिहाद कर देंगे, वहीं से ताकत मिल रही होगी ना। आप कह रहे हैं कि जिहाद हो जाएगा, जुल्म होगा तो जिहाद हो जाएगा, तो ताकत कहां से मिल रही है? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कहने पर मदनी ये बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप सवर्ण जाति के हैं ना। हाँ, आप है तो सवर्ण क्या जाति दिक्कत के है? हैं कोई ना, दिक्कत इसलिए है? आपको- अगर सवर्ण आपको जाति का हो तो सवर्ण दिक्कत है जाति क्या? के, इसलिए आपको ये मुझसे फोर्स चर्चा करने करनी की है, ताकत मुझसे मिल चर्चा रही करनी है तो कर ताकत मिल लीजिए। रही है। मैं हूं सवर्ण जाति का, तो आपको आपत्ति है क्या? आप मुसलमान हैं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है भाई। बिल्कुल सवर्ण जाति का आपत्ति सवर्ण जाति पे नहीं, है। तो आप सवर्ण मुसलमान हैं, जाति को मुझे ये तो कोई फोर्स आपत्ति कर नहीं रहे है भाई। हैं कि आप और वंदे सवर्ण मातरम जाति पर क्यों मैं नहीं चर्चा बोल नहीं रहे कर रहा हूं हैं? यहाँ ये पर। ताकत आपको कहां से नहीं, मिल रही है? एक मिनट। कोई दलित तो नहीं कहता हमसे आज नहीं, तक सवर्ण कि जाति वंदे पर अगर मातरम चर्चा बोलिए। करनी हो तो 1 to 1 कर लेते हैं, आ जाइए। मुझे आपके मुसलमान ऊपर हम तो चर्चा नहीं तैयार है, हैं, हम कहाँ लेकिन भागने धमकाइए वाले मत बैठकर मुझे यहाँ पर। और सवर्णों ने किसी का नुकसान नहीं किया भाई, इतनी दिक्कत क्या है सवर्णों से? बड़ा सीधा सा सवाल है फाजिल अहमद, मेरा सीधा सवाल है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मदनी ने बीजेपी के कहने पर बोला है तो आप सीधा आरोप लगा दीजिए। सवर्णों पर जिक्र करना है तो आइए 1 to 1 कर लेता हूं। आप बता दीजिए क्या मैंने सवर्णों पे बात बिगाड़ा करिए, है? मदनी को या छोड़िए, सवर्णों मदनी ने ने क्या कुछ बिगाड़ा गलत है? नहीं कहा है। क्यों मदनी को छोड़े भाई? किसी की मदनी भावना- उकसाएगा, किसी की भावना है, मदनी उसको उकसाएगा और कैसे आप बता कहें सकते मदनी को छोड़े। हमारा देश का मदनी ने संविधान बोला बोलने का बीजेपी के अधिकार कहने देता पर है। आप कह रहे हैं कि कुछ गलत बीजेपी बोले को तो छोड़ कार्रवाई दे। कीजिए उसके ऐसे ऊपर। कैसे छोड़ देंगे भाई? आपकी तो पॉलिटिकल लड़ाई होगी ना बीजेपी से या कांग्रेस से, किसी से है कि नहीं है? नहीं, धर्माचार्य जी, तो क्या अरुण मदनी कृष्ण बीजेपी जी, के? अरुण कृष्ण जी, फाजिल अहमद बात को कहां से कहां तक ले गए? इनको आदिवासियों की भी चिंता हो गई, इनको पिछड़ों की अरे भी क्यों नहीं चिंता हो चिंता है गई, भाई? हमारे इनको देश के सवर्णों की भी आदिवासियों को चिंता हो पिछड़ा गई या कर रहे हैं। सवर्णों से भी इनको दिक्कत हो गई। क्यों नहीं फाजिल चिंता होगी? अहमद को बताइए, मदनी आपको के इतना बयान बुरा से लग कोई रहा है, दिक्कत सवर्ण नहीं जाति के है। आप भी हैं। हो गया अरुण कृष्ण। आपको बुरा लग रहा है कि अरे तो 1 to आपको 1 नहीं बुरा लग रहा है क्या? करने भाई आपको बुरा लग गया जब रावत साहब ने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया? नहीं लगा क्या बुरा आपको? नहीं लगा क्या? रावत साहब ने बोला तो आपको बुरा नहीं लगा क्या? हमने भी कह दिया। अरे भाई आपको बजाइए, बुरा नहीं लगा क्या? जो जब रावत साहब ने बोला तो आपको तकलीफ नहीं हुई क्या? नहीं है, चुप हो जाओ। बिहार में कौन जीत गया? आपको अभी मेरा तकलीफ नाम हुई लिया है? गया, पॉलिटिकल मैंने पार्टी बन गया है क्या? तुम्हारा ये इस्लामिक नाम ये स्कॉलर आपके आगे से बदतमीजी नाम हटाता हूं मैं। तरीका है ना? आप पार्टी के चुप तौर हो पर जाओ। आइए ना तुम बोलने भाई, लायक पार्टी हो? के तौर पर तुमको आइए, भगाया सबों ने टीवी पार्टी पर के से। तौर पर आइए, टीवी पे तुमको मार के पार्टी भगाया के सब। तौर पर आइए, क्या तुम बोलोगे? पार्टी के तौर पर किसको मार के आइए। भगाया? क्या पार्टी बन रहे हैं तुमको आप? मार के भगाया। तुम क्या बोलोगे? तुमको रावत साहब, भगा दिया। रावत साहब एबीपी से भगा दिया उठा करके। तुम क्या बोलोगे? अरे तुम जिहादियों बोलने को लायक देश हो? से भगाएंगे, तुमको जिहादियों बोलने को लायक देश से हो? भगाएंगे। अरे अरे तुम क्या आतंकवादियों, भगाओगे? तुमको तो खुद देश ही से भाग भगाएंगे जाओगे। आतंकवादियों। दलित मारेंगे जूता आतंकवादियों। निकाल के। अरुण अभी कृष्ण, दलितों का जूता पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। आतंकवादी इतना मारो, दलितों का जूता पड़ेगा। सुअर के पिल्ले, दलितों इतना सुअर मारो, का बच्चा सुअर के तुम पिल्ले। होगा। हराम। अरे भाई ऐसे नहीं, गाली गलौज मत करिए। अब गाली गलौज पर उतर गए, गाली गलौज पर मत उतरिए भाई। मेरे साथ चर्चा में अपने शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए, मर्यादा का ख्याल रखिए। गाली गलौज नहीं, एक दूसरे को गाली देकर अपनी अपनी असलियत मत दिखाइए आप लोग। बहरहाल अरुण कृष्ण, मेरी आवाज आप तक जा रही है? अरुण कृष्ण साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? भाई फाजिल अहमद को डाउन करिए प्लीज। अरुण कृष्ण, आप तक मेरी आवाज जा रही है? इसकी जो मौत सुअर का पिल्ला दोनों लोगों को आउट करिए, दोनों लोगों को आउट करिए प्लीज। ठीक है, सोहेल काजमी साहब, स्तर देख लिया आपने? काजमी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? स्तर देख लिया भाषा का, और दोनों तरफ से शुरू हो गया। बार बार रोकने और टोकने के बावजूद वहीं हंस रहे हैं। और जो यहां पर इस्लामिक स्कॉलर बनकर अगर बैठे कोई और मदनी के बयान को किसी पार्टी से प्रेरित बता दे, उसका आधार तो अभी नहीं दे पाए लेकिन प्रेरित बता दिया, अगर है तो क्या वाकई सत्ता में बैठी पार्टी उकसा रही है, इसके पीछे कोई एजेंडा है? बाकी दल इस पर खामोश क्यों हैं? और आज अचानक से मदनी को क्यों इन बातों का इल्म हो गया? वो सुप्रीम कोर्ट तक को कह रहे हैं कि सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है और वो दबाव में काम कर रही है। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।
चले ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर के साथ मौलाना महमूद मदनी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। देश के मौजूदा जो हालात हैं वो चिंता के खिलाफ जानबूझकर बुलडोजर एक्शन हो रहा। मदरसों को लेकर नेगेटिव कैंपेनिंग चलाई जा रही है। मुस्लिम खुद को अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, इस बात का फिर से जिक्र किया है मदनी ने। इसके पहले के तमाम बयान मैंने आपको सुना दिए और अब उनका एक और भड़काऊ बयान आया है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज जानबूझकर टारगेट पर है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा। बुलडोजर कैंपेनिंग उनके खिलाफ जानबूझकर चलाई जा रही है और जो मौजूदा हालात हैं देश के, वो मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक खास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मजहब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। आपने सुन लिया। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को सुप्रीम मानने से इनकार किया और कहा कि सुप्रीम नहीं माना जाएगा अगर इसी तरीके से दबाव में काम करते रहो। और अब वो मुसलमान समाज को कह रहे हैं कि असुरक्षित है, उसके खिलाफ बकायदा बुलडोजर नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे देश में। हमारे साथ काजमी साहब जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग काजमी साहब, आपने सुन लिया और मुझे दो मेहमानों को फिलहाल हटाना पड़ा है क्योंकि वो अब गाली गलौज के स्तर पर आ चुके हैं। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन मैं फिर से अपने मुद्दे पर आता हूं। एक तरफ मदनी साहब ने जो पहले कहा था उसको लेकर मैंने चर्चा शुरू की और आपने सुना होगा अहमद साहब लेकर चले आए उससे सवर्ण पर, आदिवासियों पर, मतलब मुसलमानों का जिक्र करेंगे और आड़ ले लेंगे सवर्णों की और आदिवासियों की, पिछड़ों की। ये एक नए तरीके का एजेंडा है। अब मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कई बातों का उन्होंने जिक्र कर दिया है पहले के बयान में और इस बयान में। अचानक हुआ क्या इनको? क्या किसी के पीछे से कुछ बोल रहे, सामने ये है कोई पीछे से इनसे कुछ बुलवा रहा है, कुछ एजेंडा लेकर आए हैं? देखिए सर, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा ये है कि ये जो सारी स्पीच है, देखिए ये सारे आपके विजुअल्स में दिख रहे हैं कि बड़े इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इनको सुन रहे हैं और ये एक रिलीजियस स्कॉलर है। मैं भी मदनी साहब से बहुत बार मिला हूं। ये एक रिलीजियस स्कॉलर के रूप में उभरे हैं। ये पॉलिटिकल स्कॉलर नहीं है, ये किसी और तरह के स्कॉलर नहीं है। और मजहबी स्कॉलर जो भी होता है उसको मजहब के आधार पे जो भी बात रखनी है वो मजहब के आधार तक सीमित रहनी चाहिए और उसमें सियासत जो है, सियासत की बदबू जो है वो दिखनी नहीं चाहिए। मैं ये हमेशा बड़ी बड़ी डिबेट जहां भी होती है, जितने भी नेशनल चैनल पे कोशिश करता हूं ये बात करने की। आज जिस तरह से जो सपना हर भारतीय देखना चाहता है या देख रहा है, जिसको हम विकसित भारत बोलते हैं, 1947 में हम विकसित हो जाएंगे, तो विकसित हिंदू नहीं होगा, विकसित मुसलमान नहीं होगा, विकसित सरदार नहीं होगा, विकसित हर हिंदुस्तानी होगा। और उस हर हिंदुस्तानी को कंट्रीब्यूट करना है उस विकसित भारत को मजबूत करने के लिए। और इस तरह के जिहाद वर्ड जो है, जिहाद जो है ये इसकी स्पीच में, मदनी साहब की स्पीच में कहीं रेलिवेंट नहीं बनता है। मदनी साहब की स्पीच में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की को क्रिटिसाइज करना कहीं नहीं बनता है। एक बढ़ता हुआ मुल्क जिसमें सारी दुनिया को उम्मीद है, पूरे भारत को उम्मीद, जहां सियासत से रुक जाती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बढ़ जाती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और लैंडमार्क जजमेंट्स मैं आपको बता दूं, आप देख लिए ट्रिपल तलाक की जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आई या 12-22 काजमी साहब, मैं यहीं रोक कर आपसे एक सवाल लूंगा। आपने कहा कि रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर इनकी पहचान है और सुनने वाले जो वहां पर लोग बैठे थे बड़े ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग थे। एक रिलीजियस स्कॉलर कब से जिहाद की बात करने लगा? और हम सरहद के उस पार या सरहद के इस पार में कुछ लोगों को तो जानते थे कि हाँ ये ऐसी बातें करते हैं। मदनी साहब में ये कब से अंदर प्रवेश कर गया? और जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े फैसले दिए जिससे आप सहमत हैं, आज अचानक से मदनी साहब को या इसके पहले बहुत सारे लोगों को उस पर आपत्ति रही है,
वो संविधान और संविधान के आईन का तब जिक्र करते हैं जब उनके हिसाब से संविधान और कोर्ट कुछ कह देती है। वो फिर नहीं तो शरीयत भी ले आते हैं, कहते हैं कि मजहब के आगे कोई कोर्ट नहीं, कोई देश नहीं। और अभी आपने सुन लिया वंदे भारत को लेकर क्या कह रहे हैं, हमारे साथ मेहमान थे, और इतनी गंदी भाषा, हो सकता है बहुत सारे चैनलों को अच्छा लगता होगा, वो कराते होंगे, सोशल मीडिया पर कट कर डलता भी होगा। मुझे ना तो अच्छा लगता है और ना मैं ऐसी चर्चा करता, और दोनों को हटाया इसीलिए क्योंकि गाली गलौज के इस पर आ गए। फैक्ट अगर आप रखिए तो समझ में आता है वो दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक हिंदू समाज से थे, एक मुस्लिम समाज से थे। लेकिन यहां वालों का फैक्ट कहां चला गया, मदनी का फैक्ट कहां चला गया, जो कि नुमाइंदा बनते हैं उस पूरे समाज का, वो आज बता रहे हैं, भड़का भी रहे हैं मुस्लिम समाज को। देखिए सर, मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ काजमी साहब, देखिए अतुल सर, यही एक अफसोसनाक बात है हिंदुस्तान में कि कुछ लोग सेल्फ टाइप लीडर बन जाते हैं पूरी कौम के, और पूरी कौम सवालिया निशान पे खड़ी हो जाती है। कोई भी इंसान जो पूरे मजहब का ठेकेदार बन जाता है सिर्फ सियासी बेनिफिट लेने के लिए, अपने अपने सियासी बेनिफिट होते हैं और कुछ नहीं होते, और एक गलत डायरेक्शन में पूरे मजहब को, पूरे इस्लाम को सोचने में मजबूर कर देते हैं, और नफरतों का चलन जो है वो बढ़ा देते हैं, जो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक ऐसे देश के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट के अलावा काजमी साहब, ये बड़ा ही ज्यादा संगीन भी है, बड़ा ही ज्यादा अपने आप में पेचीदा भी है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करके उस कौम को भड़का रहे, और भड़काने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जिहाद होगा अगर जुल्म होगा। कौन सा जुल्म हो गया? और इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिहाद के लिए भड़का भी रहे। जो असुरक्षित है वो कैसे जो है जिहाद कर देंगे भाई? वो तो खुद डरे हुए होंगे, वो जिहाद कहां से कर देंगे? मतलब बड़ा अतार्किक है। रावत साहब, जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद में एक और मेहमान हमारे साथ है, उनसे पास जाऊंगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर काजी साहब भी जुड़ चुके, सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। रावत साहब, भाई आपकी कुछ बातों पर आपत्ति था, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी आपत्ति था, लेकिन आपने कहा कि भय लगने लगा है, तो उधर से काउंटर आया फाजिल अहमद का कि उनको भी भय लगता है जब कोई टीका लगाकर चलता है। वहां तक तो समझ में आता था कि दो संगठन, दो विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन मदनी जो कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तो को सीधे चैलेंज कर रहे हैं, क्या सिर्फ राज्यसभा एक गेम हो सकता है कि नहीं मिला उसकी वजह से मायूस हो गए हैं या बेताब हैं, या उसके अलावा कोई एजेंडा है? क्योंकि सुनने वाले बुद्धिजीवी थे, बोलने वाले तो महाबुद्धिजीवी, और एक कौम को वो असुरक्षित बताकर भड़काते हुए कह रहे हैं कि जिहाद होगा। अतुल जी, पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिससे लगा कि वो पर्सनल बातें कहीं चुभने वाली बात थी? क्योंकि मैंने जो बातें कही है ना, वो देश के हित में है, सारी की सारी बातें। अभी उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तो जिहाद होगा, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू इस समय ये एक बार भी नहीं बोले। पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके हिंदू को, निर्दोष आदमी को उस समय जिहाद नहीं दिख रही है। रावत साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, किसी मेहमान के यहाँ कुछ ऑडियो की इस वक्त दिक्कत है, शायद कोई आवाज पीछे से आ रही है, उसे बंद कर लें। सिद्दीकी साहब प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ रावत साहब कंटिन्यू। जी बताएं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंने उनके सामने बातें रखी हैं, उस समय ये नहीं बोलते। तौकीर रजा जब बोलते हैं उस समय ये कुछ बोलते हैं। जब बदरुद्दीन अजमल जब बोलते, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम मेजोरिटी को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे, जिस दिन साजिद रशीदी ये बोलते हैं अत्याचार हो गया, जहां इन्होंने जिहाद की बात की है, अत्याचार तो हिंदुओं के साथ हो रहा है। बंगाल के अंदर आप पूजा नहीं, रावत साहब समस्या ये है ना, मैं बहुत खुले मन से इस मंच से ही बोल रहा हूं कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग टीवी चैनल पर बैठने लगे हैं ना, जिनका ना तो भाषा का कोई ज्ञान है, ना उनको पता है कि उन्हें बोलना क्या है। उनको सिर्फ कुछ ऐसा बोलना है जिससे उनको सोशल मीडिया पर सुर्खियां मिल जाए या उनके बारे में चर्चा हो जाए। मैं ऐसी चर्चा नहीं करता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अगर गलत कहा था तो उसका वो फैक्ट देते, अगर काउंटर करते तो समझ में आता। लेकिन जब काउंटर करना उन्होंने शुरू किया तो सुन लिया ना, उनकी एक विचारधारा थी, एक पार्टी से उनकी कोई दिक्कत थी, वो अपने आप में खत्म होता है मामला। वहां पर आपने भी जवाब दे दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो हो रहा, इसकी वजह से मुझे उनको हटाना पड़ा, क्योंकि गाली गलौज हो रही है। इस स्तर के लोग अगर आ जाएंगे और उनका साफ तौर पर दिख रहा है कि वो किससे प्रभावित है। मेरा सवाल यह है कि एक समाज का नुमाइंदा, एक जनप्रतिनिधि, एक स्कॉलर, वो चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, जिसको इतने लोग सुनते हो, वो अगर इस तरीके की अचानक से बातें करने लगे तो कोई तो कारण होगा। आपको फिर से पूछ रहा हूं कि कोई कारण समझ में आ रहा है? अब एक आरोप लगा है कि बीजेपी के इशारे पर ही वो बोल रहे हैं।
जो बिल्कुल एकदम कारण है, साफ नजर आता है कि उन पार्टियों की उनको सह है, जो मुसलमान वोट बैंक उन पार्टियों को डलती है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हैं। वो उन लोगों ने इनको राज्यसभा दी, उन लोगों ने उनको लाल बत्ती की गाड़ियां और पायलट गाड़ियां दी। आज वो सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो उनको भी नहीं मिल पा रही हैं कि जो एमपी हैं वो भी इन सब चीजों से अब कहीं ना कहीं महजूज हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रावत साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सिद्दीकी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मौलाना महमूद मदनी पर वीएचपी भड़क गई है। बयान सुनने के बाद वीएचपी की तरफ से काउंटर आ गया। वीएचपी प्रवक्ता इस पर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। विनोद बंसल ने उस पर कार्रवाई की मांग की है। मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, यह मांग की जा रही है विनोद बंसल की तरफ से। मौलाना मदनी नफरत फैला रहे हैं। मौलाना मदनी मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है। एजेंडा इसके पीछे क्या है यह तो अभी स्पष्ट होना बाकी है। हालांकि एक एजेंडा स्पष्ट हो गया, या यह आरोप तय करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो किसी के इशारे पर बोल रहे हैं। कौन है वो, अभी ये सामने आना बाकी है। विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मौलाना मदनी जैसा कद्दावर नेता जिसको मुस्लिम समाज अपना आदर्श समझता है, वो अगर सारे मुसलमानों को जिहादी कहता है, सारे मुसलमानों को ऐसी कौम बताता है जो जुल्मों की शिकार है, और सारे मुसलमानों को ये आह्वान करता है कि तुम जिहाद करो, और सारे गैर मुसलमानों को मुर्दा बताता है, यानी जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा का प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं इस मौलाना मदनी को कि क्या मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी वीर जवान हैं जो सेना की जो अग्नि पंक्ति में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो सारे मरी कौम है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगी क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है। और सीधा सीधा इन्होंने आज भोपाल की पावन धरा से मुस्लिम यूथों को खासकर भड़काने, बरगलाने, उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का जो कुत्सित प्रयास किया है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। कठोर कार्रवाई की मांग की जाने लगी है वीएचपी की तरफ से, और भी कई लोगों का इस पर रिएक्शन आ गया। हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी साहब, आपने कमोबेश पूरी बात सुन ली होगी जो मौलाना मदनी ने कहा है। उन्होंने ना सिर्फ जिहाद, जुल्म, उन तमाम चीजों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और अब बड़ी साफगोई से उन्होंने कह दिया कि मुसलमान डर रहा, उसके लिए असुरक्षा का माहौल हो गया। एक तरफ जिहाद की धमकी देता है आदमी, दूसरी तरफ कहता है कि डर भी लग रहा, और उसके पीछे के कारण समझ से परे हैं। यानी जब मन करे शरीयत को ऊपर बता दे, जब मन करे तो बता दे कि नहीं हम मजहब के हिसाब से चलेंगे, जब मन करे तो सुप्रीम कोर्ट की याद आ जाए और फिर कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मानने से भी हम इनकार करते हैं, कहलाने का हक नहीं है। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि मदनी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम है, लेकिन उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे वहां जो कोर्टें होती हैं, ये एक मंदिर होता है, और आपको अतुल भाई याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो भी किसी मुसलमान ने बगावत नहीं की थी, चूंकि उसका सम्मान किया था कोर्ट का। और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, वफादारी करना मुल्क का आधा ईमान होता है, और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, चाहे तुम्हारे हक में हो चाहे तुम्हारे खिलाफ हो। देखिए होता क्या अतुल भाई, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे शहर में कातिल न मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मदनी साहब को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नहीं, बचना तो नहीं चाहिए। सिद्दीकी साहब, माफी चाहूंगा, यहाँ पर बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको आधार बनाकर लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं। जब आपने कोर्ट का जिक्र किया ना कि उसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया, तो लोगों ने माना, उस समाज के लोगों ने भी माना, बहुत सारे लोगों ने माना, स्पष्ट माना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दबी जुबान में मान रहे होंगे, क्योंकि तभी तो उनका कहना है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ, और उसकी वजह से जिहाद उनके मन में पनप रहा है। वो कह रहे मौका मिलेगा जिहाद कर देंगे। देखिए जिहाद का क्या होता है अतुल भाई, हमारे काजवी साहब बैठे हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनको भी मालूम है, वो बताएंगे आपको। देखिए हमारे वहां होता क्या, जैसे अक्सर एंकर कह देते हैं, कल भी मैं कई डिबेटें दी, उन्होंने कहा फला मौलवी ने फतवा दे दिया। सिद्दीकी साहब, मेरे वहां अतुल भाई फतवा देने के लिए अलग पढ़ाई होती है, अलग डिग्री होती है। अगर शोएब सिद्दीकी दाढ़ी रख लेंगे तो उनका फतवा नहीं रहेगा। मैं मदनी साहब का एहतराम करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो इस मुल्क में एक माहौल दूसरा बिगड़ जाएगा। और मैं
मैं समझता हूं जो उनके फेवर में चाहने वाले लोग हैं वो पीछे हटने लगेंगे। जिस तरह बरेली में हुआ था, तौकीर रजा साहब ने बहुत हद पार कर दी थी, आज के उनके चाहने वाले नहीं, उनके घर वाले जेल नहीं जा रहे मिल रहे उनसे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि चाहे मदनी साहब हो, चाहे शुएब साहब हो, चाहे अतुल साहब हो, चाहे शास्त्री जी हो, इस तरह के बयान से नहीं देना चाहिए। बचना नहीं कहूंगा, चलिए आपके कहने पे इस तरह के बयान ना दें जहां पर मुल्क में झगड़े फसाद होने की संभावना है, जहां पे जिहाद की बात है। बयान में देखिए, अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हो सकता है, मैं मानता हूं कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, हो सकता है कि कोई शब्द इधर से उधर हो जाए और उसको आपने समय रहते बैलेंस भी कर लिया, वो चलता है। लेकिन आप एक के बाद एक आप उन मुद्दों को या तो छेड़ रहे हो या फिर उन मुद्दों का जिक्र करके किसी को उकसा रहे हो, तो असल में मदनी की कोई मंशा तो होगी। आप खुद कह रहे हैं कि आप एहतराम उनका करते हैं, लेकिन उनके बयान का नहीं। इस बयान से आखिर वो क्या अपना कौन सी ऐसी मंशा है जो पूरी करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं वही बार बार भाई कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उनको नहीं देना चाहिए। खासकर जिहाद की बात करी तो जिहाद में जो होता है, अगर आप नदवे में जाएं, हमारे हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़े मदरसे हैं अतुल भाई, लखनऊ में देवबंद है, सहारनपुर में जो है वो सॉरी वहां पर है मदरसा। बहरहाल वहां पे आप देखिए, आप अगर किसी आलिम से बात करेंगे तो वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप तो बात कह के निकल जाते हैं। शुएब सिद्दीकी नेशनल चैनल बैठ के आपको कोई बात कह के निकल जाएगा। आम आवाम जो होती है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, वो तेजी से जाते हैं और भुगतना उनको पड़ता है। आप देखिए किस तरह के बयान बरेली में आए, आप देखिए कोई पूछने वाला वहां पर है, उसमें नाहक बच्चे भी जेल गए जिनको पता ही नहीं था झंडे में क्यों उठाए हैं। तो मेरी मदनी साहब से गुजारिश रहेगी कि होता क्या है, जो एहतराम है वो एहतराम बना रहे। सारी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात से, अब चूंकि यहां मांग उठ गई और ये बवाल बड़ा होगा, वीएचपी को आपने सुन लिया, हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन उसी कोर्ट से वो गुजारिश कर रहे हैं और सरकार से कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होगा ये तय करना है, क्योंकि जब मामला कोर्ट का आता है तो आप हो, हम हो, बहुत सारी चीजों को एक बाउंडेड उसमें कोर्ट करते हैं कि हां अगर ये कोई सबजुडिस मामला है तो उसका ये सम्मान होना चाहिए, हम कितना कमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी आपकी मंशा या तो बहुत खतरनाक है या आपका बैकअप बहुत शिद्दत से है। बहरहाल मैं रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ बाकी मेहमान भी है। रावत साहब जल्दी से एक टिप्पणी, उसके बाद जाऊंगा सोहेल जी के पास। रावत साहब, अब यहां पर सवाल इस बात का है ना कि अगर मंशा भड़काने की है तो यहां पर भड़क कौन रहा? और मैंने एक मेहमान को सुना जिनको मैंने हटाया, वो बात मुसलमानों की करते हैं, लौट कर चले आते हैं हिंदुओं पर, और हिंदुओं में पिछड़ी जाति उनको दिखने लगती है, आदिवासी दिखने लगते हैं, और फिर सवर्णों का भी जिक्र कर दिया। असल में हो क्या रहा और इनको बैकअप देकर रहा? अब ये चिंता करेंगे हमारी? ये लोग उन डॉक्टरों की तरह हैं कि जो सुसाइडल बम्बर हैं, जो बम विस्फोट करते हैं लाल किले पर, उस प्रकार के लोग हैं। अपनी बात रखने के लिए जब टीवी पे नहीं होती है तो आप दलितों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उनको भड़काने की बात करते हैं। गजवाए हिंद, उससे ये लोग प्रेरित होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं गजवाए हिंद से प्रेरित हैं। काजमी साहब जैसे विद्वान आदमी हैं, सिद्दीकी साहब जैसे विद्वान आदमी हैं, इस्लाम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन जिहादियों के कारण ऐसी भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है, आज इतना खौफ का माहौल है। जो मैंने पहले बताया था कि आज इस्लाम के जो इस्लामिक नाम है वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उससे लोगों को डर लगने लगा है। उनको लगता है कि ये कहीं वैद्य जो है कहीं जहर तो नहीं दे देगा, कहीं ये डॉक्टर जो ये जो इस्लामिक नाम है इसका, कहीं ये दवाई गलत तो नहीं दे देगा। आज ये स्थिति पैदा किसने की है? इन जिहादी मानसिकता के लोगों के कारण। और आज जब हमारे जैसे लोग इस बात पे दिमाग में डर पैदा करने लगे हैं, इनको भय लगने लगा है कि घर में आज मुसलमान नाम का कोई आदमी आता है तो डर लगता है, खड़े रहने पड़ता है कि कहीं गलत काम ना कर दे, कहीं एसी ठीक कराने के लिए, प्लम्बिंग ठीक कराने के लिए, बिजली को ठीक कराने के लिए अगर कोई मुसलमान लड़का आता है तो हमें वहां खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आज ये हालत इन जिहादियों ने की है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमसे पहले डिबेट कर रहे थे, उन पे बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में ये रहता है गजवाए हिंद, शरीयत को लेके आना है और यहाँ शरीयत कानून। नहीं, मुझे रावत साहब, मुझे लगता है ना, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि शायद टीवी डिबेट में भी कुछ मन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जब इनसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हो ना तो अंदाज इनका कुछ अलग होता है, और जब ये बात करने लगते हैं ना, जिसका जिक्र मैंने किया था कि अब ये चिंता करेंगे सवर्णों की, तो सवर्णों का अगर जिक्र होगा, हमें आदिवासियों की चिंता करनी आती है हम कर लेंगे, हमें पिछड़ों की चिंता करनी आती है हम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उस कौम में ही इतना डर है तो पहले उसकी चिंता तो कर लें,
और वहां पर डर होने के बाद जिहाद का भी जिक्र करने लगे, यानी मंशा कुछ और है, धमकी भी दे देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिक्सअप हो रही हैं, उसको समझना होगा। अब यहां पर काजमी साहब, आपने भी कहा, जैसा कह रहे हैं यहां पर सिद्दीकी साहब, कि बहुत सारे मामलों में आप लोग एहतराम करते होंगे मदनी का। मुझे लगता है कि उम्र के हिसाब से करना भी चाहिए, लेकिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल सीमित नहीं हो सकता। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ भड़काने वाले बयान है, शब्द है। अब यहां पर जो बैकअप है, उस बैकअप को लेकर दो तरह की बातें। एक तरफ कहा जा रहा है कि वाकई उन्होंने चिंता कर दी है उस समाज की, क्योंकि वो असुरक्षित हो गया है, और जब असुरक्षित है तो जिहाद करेगा, ये उसका अधिकार होगा। उसने मान लिया है कि नहीं, हम जिहाद तो करेंगे। और फिर जो सिद्दीकी साहब समझाएं कि नहीं, हमारे यहां फतवा का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, तो हम मतलब ही समझते रहे। जिहाद का मतलब तो समझ में आ रहा है ना क्या होता है। वो कह रहे हैं जुल्म होता है तो जिहाद होता है, और जुल्म के बाद अगर जो होगा और वो जिहाद अगर होगा तो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अतुल सर, सिद्दीकी साहब ने अपनी बात को खूबसूरती से रखा है। ठीक है, अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है पूरे भारत में कुछ लोग जिनको हम बहुत मानते हैं, जब जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो वो पागल हो जाते हैं, वो किसी कौम के रहनुमा बन जाते हैं और वो बहुत सी अपेक्षाएं करना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली समाज उनको खत्म कर देता है, चाहे वो मुस्लिम समाज है चाहे हिंदू समाज है। मदनी साहब के इस बयान को मैं कंडेम करता हूं, और ये कोई नहीं है जिनको पूरा इस्लाम फॉलो करता है। ही इज नॉट एन आइडियल फॉर इस्लाम। ये एक रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, एमपी बन गए, दूसरी बार एमपी नहीं बनेंगे या बन जाए, लेकिन इनको कोई फॉलो नहीं करता है। हम उन स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, जो एकता की, समानता की बात करते हैं। हम उन रोल मॉडल्स पे चलने वाले इस्लाम को मानते हैं। ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, राज्यसभा में चले गए, आज शूट कर रहा है, कांग्रेस की जबान बोल दी। तो मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को इंडोर्स नहीं करता हूं जो समाज को तोड़ते हैं, और इस्लाम में कहीं ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो किसी भी सोसाइटी को तोड़ने का काम करते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान जो है इस वक्त बड़ी मुश्किलातों से, दौरों से गुजर जाए, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है हिंदुस्तान में, वैसे भी हिंदू मुस्लिम का पहले ही चलन जो है बढ़ता जा रहा है, उसमें ये भड़कालू लोग जो है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं। और लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। एक छोटे से छोटे मुजरिम के लिए अगर कोई लॉ है, अगर आप एक कॉलेज के बाहर ईव टीजिंग करते हैं तो ऐसे बयानों के लिए बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर यहां पर कोर्ट का, वो भी सर्वोच्च अदालत का जिक्र हुआ है, वहां पर भी सुओ मोटो लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग इस बात को बिल्कुल सहमत हो, इससे समझे इस बात को कि संज्ञान लेना चाहिए इस बात को लेकर। खुद कोर्ट को सर्वोच्च अदालत का मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब जब मन करेगा कहेंगे कि संविधान के आइन के हिसाब से चले तो हम मानेंगे, नहीं मानेंगे ये अपने आप ही तय कर लिए। सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया है मीडिया में बैठकर या 4 लोगों को यहां पर संबोधित करते हुए, और फिर कहेंगे कि नहीं हम कोर्ट को ही मानते हैं, हम संविधान को सबसे ज्यादा मानते हैं, और संविधान के तहत जो कुछ हमें मिला है अल्पसंख्यक समाज को, उसको कोई एक पार्टी या कोई एक संगठन छीनने का प्रयास कर रहा है। सब इनके हिसाब से हो जाता है। सिद्दीकी साहब, अधिवक्ता भी है आप, इस पूरे मामले में दो चीजें हैं। एक तरफ तौकीर रजा का जब बार बार जिक्र हो रहा ना, तो वहां एक एक्शन था जिसको लेकर हो सकता है कि डिबेट हो सकती है, चर्चा हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू समझे जा सकते हैं। लेकिन तौकीर रजा जब कानून के दायरे में आए ना, तो अंदाज भी बदल गया था। यहां पर भी वो होना चाहिए एक्शन के तौर पर। आम लोगों की मांग क्या होगी, आपकी खुद की क्या मांग होगी? देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि मेरी मांग जो है आपके नेशनल चैनल से रहेगी, और काजवी साहब से भी मैं सहमत हूं। बहुत बड़ी शख्सियत काजवी साहब भी है, तारुफ मोहताज शख्सियत नहीं है। देखिए होता क्या यहाँ पर अतुल भाई, एक दिक्कत ये आती है कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ मदनी साहब ही नहीं है, एक से काबिल लोग पढ़े हैं देवबंद और नदवे जैसे कॉलेजों में, जो जिनका दुनिया में नाम है। इनको हमारे जो बड़े बड़े आलिम है, जो सियासत ज्यादा करते हैं, दीन के मामले में कम रहते हैं, उनको मंदिराम पर आना चाहिए, और आने के बाद अपना एक बयान उनको जारी करना चाहिए कि इस तरह के बयान कोई ना दे। आप देखिए इस तरह के बयान देके आप निकल जाते हैं, दिक्कतों का सामना आम मुसलमान को करना पड़ता है। जबकि आप यकीन जानिए अतुल भाई यकीन जानिए, मैं बात बता चलूं कि जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, तो उसने इत्तेफाक में उस दिन भी टीवी पे डिबेट दे रहा था शाम के वक्त। और आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आम मुसलमान ने कहीं पत्थर फेंका तो बता दिए, सियासी लीडर छोड़ के। होता क्या है कि शुएब सिद्दीकी बड़े पद पर बैठ गए, और बड़ा पद पाने के बाद उसकी मामले गलत होने लगते हैं। हमारे नबी आप देखिए, नबी के हम मानते हैं अपने नबी को, लेकिन नबी की बातें नहीं मानते हैं। कहीं भी नबी ने इस तरह की बात बताई है? अब आपने जिहाद की बात कर दी। अब जिहाद जो हमारे वहां बहुत मुअज्जब जुमला है, लेकिन उसकी तशरीह दूसरे अंदाज से की जाती है।
आप बताइए वो उनको जिहाद की बात उनको करनी नहीं चाहिए इस वक्त। अब आप अगर वो जिहाद की बात ना करते और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में उठा दी। सुप्रीम कोर्ट आप समझिए वो मंदिर है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में 1.5 अरब की आबादी है, वो किसी कास्ट की हो उसका जो फैसला होता है सराखों पर होता है। अगर आपको लग रहा है कि मुसलमान के साथ जाती हो रही है, होता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है कभी कभी कि हमारे साथ जाती हो रही है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। तो भाई उसके तरीके होते हैं अपनी बात कहने के। आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगा दिया और उसके बाद आपने जिहाद की बात कह दी। आप तो इतनी बड़ी शख्सियत है, आपके पीछे 1000-2000 आदमी खड़ा हो जाएगा, मगर आम मुसलमान अगर उत्तेजित हो जाएगा और आपकी बात को लब्बैक कहेगा और उसके बाद वो जेलों में भरे जाएंगे, रासुका लगाई जाएगी, उनके बाद उसके माँ बाप पैरवी में लग जाएंगे, फिर आप कहाँ रहेंगे? आपके आने से पहले 2 हमारे साथ मेहमान थे जिनको मैंने हटाया है, और उस वक्त में रावत साहब ने यही बात कहा था। उनका यही कहना था कि अगर ऐसे लोगों को हम देखें, इनके बयानों को देखें या इन जैसे लोगों के वजह से ही कुछ लोग उस समाज के या किसी भी समाज के जब इस तरीके की हरकतें करने लगते हैं तो पूरा समाज उसके वजह से सवालों के घेरे में आ जाता है। उस आदमी को बड़ी आपत्ति हो गई थी, वहां तक फिर भी मैंने नहीं रोका, इसलिए नहीं रोका कि कुछ चीजें होती है, चर्चा में आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर उनका स्तर गाली गलौज आ गया। मैं उस चीज को फिर से खारिज करता हूं। अब मैं लौटता हूं एक बड़ी खबर के साथ, फिर से रावत साहब आपके पास। सुन्नी उलेमा काउंसिल ने सचिव ने मदनी के बयान का समर्थन कर दिया है। मौलाना मदनी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, यह कहना है हाजी सालिस का। धर्मांतरण पर एक तरफा कार्रवाई क्यों? उनका कहना है कि धर्मांतरण पर कार्रवाई हो रही है और वो भी एक तरफा हो रही है। जिहाद कोई आपराधिक शब्द है ही नहीं, ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं हाजी सालिस। वो कह रहे हैं कि जिहाद कोई आपराधिक शब्द नहीं है और इसके वजह से इस शब्द का इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। संवित जहां तक कि उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो पिछला बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला था जिसमें क्लियर कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी मस्जिद पर कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, तो पात्रा जी उनकी पार्टी उसका कितना अनुसरण कर रही है। देश की हजारों मस्जिदों पर अपने दावे क्या बंद कर दिए। तो संबित पात्रा ये दर्ज दे रहे, तो मौलाना ने यही तो कहा कि हमारे लिए कानून हो रहे हैं, उनके लिए कानून हो रहे हैं। वहीं धर्म परिवर्तन के ताल्लुक से जो बात कही गई है कि तो धर्म परिवर्तन में अगर हमारे वसीम रजवी उर्फ त्यागी जी अलल ऐलान ये कहते हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनेंगे उनको 3000 रुपया दिया जाएगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रेस के सामने 3-3 हज़ार की चेक दी, तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लालच देकर दबाव बनाकर जब असंवैधानिक है तो लालच और दबाव सिर्फ ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए है, बौद्धों के लिए है। बाकी अगर कोई सनातनी इस किस्म की हरकत करे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो मौलाना ने क्या गलत कह दिया? रावत साहब सुन लिया आपने, भाई हाजी सालिस कह रहे हैं मौलाना ने क्या गलत कह दिया, और जो पीड़ा है ना वो खुलकर उभर कर आने लगी है सामने। इन्होंने कोर्ट को सबसे बड़ा माना था जब फैसला आया था, लेकिन कितना माना था ये उनके बयानों में दिख रहा है। अभी भी वो पीड़ा साफ तौर पर है, बार बार बाबरी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बाबरी पर जो फैसला हुआ वो एक तरफा था। फिर से धीरे से कह देंगे कि नहीं हम तो मान चुके हैं, लेकिन पीड़ा अंदर है और बयान कुछ गलत नहीं दिया है मदनी ने। जी तकलीफ क्या है, अंग्रेज की सरकारें और दूसरी सरकारें रही थी, उन लोगों के हिंदुओं के दमन सिद्दीकी साहब अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए आप। हाँ रावत साहब, का अधिकार नहीं है क्या? कृष्ण भगवान जन्मभूमि पे आप जाइए, बगल में वहां पर ईदगाह खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है? वहां पर एक हिंदू देश है, क्या आप इसको सेकुलर भी मानते हो? मेजोरिटी में हिंदू है, तो क्या उनको अपने धर्मों का उनका पालन करने का अधिकार नहीं? आप ज्ञानवापी में जाइए, जाकर के वहां पर आप वहां पर जाकर काशी विश्वनाथ करने जाते हैं, बीच मंदिर वहां पर ज्ञानवापी को बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्या हमें मांगने का अधिकार नहीं? अगर आप वोट देते हैं तो सरकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं जो कब्जा कर रखे हैं या जिन पर मस्जिद या ईदगाह बना रखी है उनको हटाइए। और उनको रोकने के लिए दूसरी पार्टियों ने इनके मन मुताबिक मदनी साहब और इनके मौलानाओं के मन मुताबिक फैसला दे दिया और पार्लियामेंट के अंदर कानून बना दिया कि 93 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें उसको छेड़ा नहीं जाएगा। क्यों? आप हमारे साथ रावत साहब इस पर एक्शन क्या होना चाहिए? जैसे मैंने भी कहा, आप लोग भी कह रहे हैं, कंडेम भी कर रहे हैं यहाँ पर सिद्दीकी साहब भी, काजी साहब भी, लेकिन उनको समर्थन तो मिलने लगा है।
हाजी सालिस जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, वो कोट कर दे रहे हैं कि कोई और क्या कह रहा था, सनातनी लोगों ने उनके साथ क्या कर दिया। भयंकर पीड़ा है इनके मनों में। ये सिर्फ कहने को संविधान मानते हैं, कहने को कोर्टें मानते हैं, मौका मिलेगा तो जिहाद कह देंगे, बताते हुए कि जिहाद का मतलब ये होता है वो आपराधिक नहीं है। ये तो बता रहे हैं भाई आपराधिक कोई बात ही नहीं है। यहाँ एक्शन जैसी कुछ आपको लगता है कि हाँ कोई कोशिश भी होगी और जिनका जिम्मा है वो करेंगे, वहां पर भी राजनीति है? अतुल जी, मदनी खानदान वही है। 1.5 साल पहले इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी हजारों मुसलमान दूर दूर के विद्वान लोग आए थे और गजबाए हिंद इनको सही उन्होंने कहा था गजबा हिंद ठीक है। लोग हैं इनके वही चट्टे पट्टे लोग हैं जो इनके वो लोग अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन इनको दिलों के दर्द समझ में नहीं आता। इनको कलीले का सर तन से जुदा समझ में नहीं आता। इनको तो रोहित कोले का सर तन से जुदा अमरावती का समझ नहीं आता। इनको रावत साहब मैं आपको रोक रहा हूं। मैं फिर से एक बार सिद्दीकी साहब आपसे कह रहा हूं, या हमारे साथ हाँ काजमी साहब आप जुड़े हुए हैं, शायद आपके आसपास कोई है, उसकी आवाज बार बार है सर, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ रावत साहब प्लीज कंटिन्यू, अपनी आवाज आप लोग म्यूट कर लीजिए, रावत साहब से बोलेंगे। हाँ इनको मदनी साहब को हिंदुओं के साथ जो तकलीफ हो रही है वो इनको समझ में नहीं आती। इनको अपने जिहाद और बुलडोजर समझ में आता है। दूसरे जो गैंग यहाँ बुलडोजर चलता है, जमीनों के ऊपर कब्जा। तो ये एक्शन होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को इस पर भी आपत्ति हो जाएगी रावत साहब आपके कहने पर कि बुलडोजर, उसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई होती है, बुलडोजर कार्रवाई होती है। उन्होंने मान लिया है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, इसी वजह से हमको इसी संस्थान में, इसी देश में रहकर, संविधान के तहत रहने के बाद भी आपराधिक शब्द का इस्तेमाल भी कर लेना, और साथ में कोई डर भी नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपराधिक तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं, जिहाद तो आपराधिक बोलना है ही नहीं, वो गुनाह की श्रेणी में आता ही नहीं है। बहरहाल काजमी साहब फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा बहुत संक्षेप में। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हाजी सालिस कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत नहीं कहा है मदनी ने। देखिए जो उन्होंने कहा वो गलत है, और जो चीज उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं जो भी लोग, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। देखिए कोई भी रिलीजियस स्कॉलर किसी भी मजहब का जब तक इसको पॉलिटिसाइज करने की आदतें नहीं छोड़ेगा, ये मजहब जो है, मजहब की आड़ में सियासत को जो है दखलंदाजी जो बढ़ रही है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ऐसी कोई भी स्पीच जिसमें हेट्रेड हो, जिसमें नफरत छलके, उस पे एक्शन होना चाहिए। और समाज को तोड़ने वाला कोई भी, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा स्पीच दी तो चले जाएंगे और लाखों करोड़ों लोग उस स्पीच के सवालिया निशान पे खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सिद्दीकी साहब के साथ, कोई ऐसी चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको बढ़ावा नहीं ठीक है। सिद्दीकी साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। सिद्दीकी साहब। अतुल भाई मैं बस एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। इस तरह के बयान से चाहे बदनी साहब हो, चाहे शोएब साहब हो, चाहे आचार्य जी हो, बचना चाहिए और बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जिससे मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को, खास करके मुल्क का जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां को जिसको हम लोग मंदिर मानते हैं, उस फैसले पे उंगली उठाना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। नहीं, फैसले मुसलमानों हो गए। सिद्दीकी साहब आप जैसे लोग जो है ना, वो कई बार जब ये बोलते हैं तो लगता है कि उस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम चीजों को तो है, तो उनके लिए काम किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब आपके चैनल से बात मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े आलिम हाँ, सिद्दीकी साहब सवाल इस बात का है ना कि उन सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के फैसलों को तो उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम के लाने का अधिकार नहीं, उसके फैसले पर तो क्या ही बोले। मैं बड़े बड़े आलिमों से बात करूंगा, जहां मेरा राब्ता थोड़ा बहुत है, मैं उनसे कहूंगा मंदिर आम पर आप अपनी बात रखिए, और खास कर मदनी साहब से भी कहिए। लंबी चर्चा होती रहेगी, आगे आप भी करेंगे इसमें अपने प्रयास, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस पर तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए, एहसास तो कराएं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है क्या। अगर वाकई उसके मायने समझ में आते हैं ना, तो वो मायने समझ में आने चाहिए, वो चाहे मदनी हो या कोई और समुदाय का, समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को इस तरीके से कोई मसीहा बनाने की कोशिश कर रहा है, इन चीजों का जिक्र करके और अपनी कौम को उकसाकर उन्हीं को एक मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रावत साहब आपका, काजमी साहब आपका, सिद्दीकी साहब आपका। तो मौजूदा दौर में मदनी एक बार फिर से उभर कर आए हैं उन बातों का जिक्र करते हुए जो कि शायद पीछे छूट चुकी थी, या फिर उस समाज को भी एहसास था कि नहीं, हमें किन चीजों के साथ आगे बढ़ना है, किन चीजों से दूर रहना है। लेकिन उसी समाज का एक नुमाइंदा जब उनका जिक्र करके उनको भड़काने लगे और लोग तालियां बजाने लगे तो दिक्कत है। अब यहां पर एक्शन क्या होगा, इंतजार उसका करना होगा। नमस्कार।